अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। तो आप लोग सोच रहे होंगे किस लिए मैं ईद मुबारक कर रहा है। तो ना अभी मैं रेडी नहीं हुआ, अभी मैं ना जा रहा हूँ सब घर वालों के लिए ना मुंह मीठा करने के लिए खजूरे लेने, क्योंकि जो खजूरे होती है ना वो ईद की नमाज से पहले सुन्नत होती है। तो इसलिए मैं खजूरे लेने जा रहा हूँ। तो मैं आकर रेडी शेडी होकर आपसे मिलता हूँ। तो जी मैं ना हर तरफ खज्जल खुआर होने के बाद ना वापस आ चुका हूँ। खजूरें मुझे कहीं से नहीं मिली। तो अब ना मैंने घर वालों को मशवरा दिया कि चीनी भी गुजारा कर लो, कि मीठा खाना ही सुन्नत होती है ना। वैसे तो खजूर खाना सुन्नत होती है, लेकिन अगर आपको खजूर अवेलेबल नहीं है तो आप मीठा कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए बड़ा खूबसूरत सा दिन स्टार्ट हो गया हुआ, दिन का एक आगाज हो गया हुआ और मैं रोड पे भी चल रहा हूँ। तो अब मैं ना घर जाकर रेडी हो जाता हूँ। तो रेडी हो गया आपसे मिलता हूँ। तो ना मैं नहा के रेडी हो गया हूँ। ओके ना, तो उसके बाद मैं अपने बालों के साथ बाल वगैरह बना रहा था। मैं कहता उससे ना बाल ड्राई कर लूँ, कि फिर ना कपड़े भी गीले हो जाते हैं, वो ग्रेस ही नहीं रह जाती। इसलिए मैं ना बाल अपने ड्राई कर रहा था। ड्राई करने के बाद मैं आपको ना फाइनल लुक दिखाता हूँ। एक मिनट, एक दो मिनट का टाइम रहेगा, कि मैंने बाल फुल ड्राई कर लिए थे। तो उसके बाद ये जो मैंने ये बाल बनाए, और ये मैंने फुल अभी मेरा नमाज़ पढ़ने ईद की मस्जिद में आया था। तो कारी साहब ईद की नमाज के बाद खुतबा कर रहे हैं। ईद की नमाज़ पढ़ के वापस घर आते, यहाँ सेवइयाँ पक रही थी। सेवइयाँ जो होती हैं वो ईद का एक मीठा होता है, खीरियाँ सेवइयाँ वगैरह। तो यहाँ पे सेवइयाँ बनी, तो ये प्लेट हमारी तैयार होकर आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे नूडल्स होते हैं। तो बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत टेस्टी भी बने हुए थे। तो जी अब ना ईद की नमाज पढ़ के सवैया सवैया खा के ना बाहर वॉक करने के लिए निकल आए हैं, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गया हुआ है। तो इतने खूबसूरत मौसम है, बाहर निकला तो बनता ना यार, थोड़ा सा बाहर चक्कर लगा के आते हैं और दिखाते हैं। मैं आपको साथ दिखाता हूँ। शमाल से भी ईद के लिए तैयार श्यार हो गए हुए हैं। कबे जो है वो भौंक रहे हैं और कुत्ते जो है वो दौड़ रहे हैं। सारी दुकानें बंद, तो एक ये स्टोर खुला। हमने यहाँ से ना ये बिग एप्पल देखी, तो मैंने कहा यहाँ से ना बिग एप्पल ले ले, लेकिन अभी फ्रिज वगैरह सारी लॉक थी। तो फाइनली भाई ने हमें खोल के बिग एप्पल निकाल दी। वैसे सुबह सुबह बिग एप्पल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, लेकिन हम इसलिए पी रहे हैं कि हम सारी रात जागे थे और खाए पिए, तो हमारा पेट बिल्कुल खाली नहीं था। तो जी ये पीने के बाद हमें ईदी मिली। ईदी नए नए 100 के नोट पुप्पो ने दी, क्योंकि उनके लिए हम अभी भी बच्चे हैं, तो इसलिए उन्होंने हमें 100 के नोट दिए। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने। नाश्ते की एक जगह से दावत आई थी, तो मैंने कहा चलो चल के ना नाश्ता कर लेते हैं। तो जी नाश्ता करने के लिए मैं पहुंचा। तो नाश्ते में नान चने, चने बड़े अच्छे थे, लेकिन ना मैंने इसके ऊपर घी तरी वगैरह उसको बोला था ना डालें, क्योंकि वो सेपरेट मिली हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने चाय सर्व की। चाय जो थी मैंने बोला मेरे लिए थोड़ी सी कम डालो, कि कप बहुत बड़े बड़े मग थे, तो इसलिए मैंने वो कम डलवा लिया। मैं चाय पी रहा हूँ, क्योंकि जो चाय है ना उसके बिना दिन नहीं गुजरता। क्योंकि हमने चांद रात भी जाके गुजारी थी, 2 दिन के जागे हुए थे, इसलिए चाय पीनी तो लाजमी बनती थी। तो जी नाश्ते की दावत जो थी वो मैंने अटेंड कर लिया। नाश्ता वास्ता करने के बाद ना मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो मैं ना सोने के लिए घर जा रहा हूँ, कि मैं दिल कर थोड़ा सो जाऊँ। तो सो के ना उठ के फिर इंशाल्लाह जो अगली एक्टिविटी होती है ना, फिर शाम की और दावत है। तो शाम की दावत के लिए भी मैं आपको मिलता हूँ। कभी अरहम भी सोया हुआ है, वो भी उठता है, उसको से भी आपको मिलवा देता हूँ। तो जी मैं ना वापस घर आ गया और मैं ना थोड़ी देर सोने लगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। मैं 2 दिन से जाग रहा हूँ, 2 दिन से मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। तो इसलिए ना मैं अब कपड़े तो जी मैं ना वापस से उठ चुका हूँ। उठ के ना तो मैं मुंह हाथ धो लिया। मेरे चेहरे से भी देख सकते हैं कि मैं ना कितना सुस्ती में हूँ इस टाइम। तो ना लेकिन मुझे उठा दिया इसलिए क्या कि मैंने जाना था एक दावत पे। तो दावत पे जा रहा हूँ मैं, इसलिए तो मैं अब तो जी मैं ना रेडी हो गया हूँ। रेडी शेडी हो के ना मैं निकलने लगा हूँ दावत के लिए। तो जी मैं ना आ गया था दावत पे। तो दावत के लिए मैं ना केक साथ ले आया था, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये केक साथ ले के आया हूँ मैं। तो मैं ज़रा ना अंदर जाके सबसे मिल लूँ। तो ये मेरे अंकल हैं, मेरे फूफा जी लगते हैं, कसूर से आया हूँ मैं। तो मैंने कहा इनसे ज़रा पहले मिल लूँ, ईद मुबारक वगैरह सारा कुछ कह रहा था। मेरे ना चाचू भी पीछे आए थे, मैं कहा चाचू से भी मिल लेता हूँ। तो ये मेरे चाचू हैं, जो सेकंड लास्ट वाले चाचू हैं, बड़े अच्छे चाचू हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे यार क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सही ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या, ये वीडियो बनवा रहे हैं साथ? हाँ जी, आप भी आप हमारे ब्लॉग में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यूट्यूब देखते हैं ना आप? हाँ जी। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका क्या हाल चाल है। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। रेडी हो गया हूँ, मैं सोया हुआ था ईद की नमाज की टाइम। नहीं, मैंने ईद की नमाज नहीं पढ़ी। अब मैंने दावत पे जाना है, दावत पे जाके आपसे मिलता हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरे बाबा है और हम ईद इंजॉय कर रहे हैं। तो ये मेरे सारे दोस्त हैं, मैं इनके साथ फिरने जा रहा हूँ। थोड़ा सा बाहर
तो जरा देखते हैं कहाँ जाते हैं, निकलते हैं थोड़ा सा बाहर ना, जाके देखते हैं क्या करते हैं। तो हम सारे दोस्त इकट्ठे होकर ना एक गाड़ी में बैठने लगे थे। ये भाई की गाड़ी है, तो हम ना इस पे जा रहे थे। मैंने कहा चले गाड़ी जैसी भी, लेकिन है तो गाड़ी अपनी है ना, अपनी कन्वेंस का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हम उसमें बैठ के जाने लगे थे कहीं घूमने फिरने। तो मैंने कहा देखते हैं अब कहाँ जाते हैं, लेकिन जहाँ भी जाएंगे एंजॉय तो होगा ही ना, ईद है और सब दोस्त जब इकट्ठे हुए होते हैं ना, कज़न वगैरह, तो एंजॉय करते। तो अब हम ना एक स्नोकर क्लब मिला, तो हम वहाँ पे ऊपर जा रहे थे। तो मैंने कहा चले चलते हैं ऊपर, चल कर देखते हैं। तो यहाँ पे ना ये हमने डोर ओपन किया और हम अंदर एंटर हुए। तो यहाँ पे अंदर एंटर होने के बाद ना हमें कोई इतना मतलब मज़े वाली बात नहीं यहाँ पे दिखी। तो मैंने कहा लेकिन फिर एक चक्कर लगाते हैं, एक सारा राउंड करके ना तो वापस चलते हैं। तो एक सारा राउंड करके आते हैं, तो मैं आपको आगे से जाकर दिखाता हूँ कि सारा इसका जो है स्नोकर क्लब, ये सारे इसके ना जो टेबल्स वगैरह लगे। मुझे तो वैसे भी ये खेलनी भी नहीं आती बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चले वापस चलते, तो हम ये वापस आ गए। मैंने कहा चलो मैं जूता पहन लेता हूँ, जूता पहन के ना तो निकलते हैं, वापस जाते हैं। मैं आपको ना यहाँ से ऊपर से बाहर का व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि आज ना मौसम बहुत प्यारा हो गया। तो ये बाहर मेरा कज़न खड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने से जो है ना रोड कितना अच्छा और कितनी अच्छी लुक से नज़र आ रहा है। तो अब ना हम वापस चलते हैं, कहीं और जाने का प्लान बना रहे हैं, कहीं और चले जाते हैं। यहाँ पे तो हमें बिल्कुल भी कुछ किया नहीं जो है। तो उसके बाद हमने सोचा हम कहीं और चलते हैं, मौसम बड़ा ही औसम सा हो गया हुआ, तो कुछ खा लेते हैं। तो कुछ खाने के लिए हम पहुंचे हैं मिस्टर फ्लेवर पे। तो ये मिस्टर फ्लेवर है, तो यहाँ पे हम अंदर एंटर हो रहे हैं। मैं आपको अंदर से रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। मेरे जो सारे कज़न्स थे वो मुझसे पहले ही आके यहाँ बैठ चुके हैं। तो देखें ये जहाँ पहुँचते हैं ना वहाँ पे जाकर ना डेरा लगा के बैठ जाते हैं। तो अब मैं ना आपको इनका मेन्यू दिखाता हूँ, बल्कि मेन्यू सही से नज़र नहीं आ रहा, मैं मेन्यू खुद ही देखना सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद बाहर निकला, तो बाहर ये देखे भाई फ्राइज़ फ्राई कर रहे थे इस शॉप पे, तो बड़े प्यारे से भाई थे। तो उसके बाद मैं आपको इनकी लोडेड फ्राइज़ दिखाता हूँ। चीज़ी फ्राइज़ जो होती है, ये उन्होंने चीज़ ऐड कर रहे हैं और इसके ऊपर जो बाकी के इनके इंग्रेडिएंट्स है वो डाल देंगे। तो ये बहुत मज़े की बन रही थी, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा बारीक सा स्ट्रेट था और बहुत जूसी सा फ्लेवर दे रहा था। इसके बाद उन्होंने इसे बेक किया और बेक करके ये बहुत मज़े का बन गया। तो जी ये हमने ऑर्डर किया था लोडेड फ्राइज़, सिंपल लोडेड फ्राइज़ हमने ऑर्डर की थी, और दूसरी हमने पिज़्ज़ा फ्राइज़ ऑर्डर की थी। लुक इसकी बहुत अच्छी आ रही है, मैं आपको दोनों टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने टेस्ट किया रहा था, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, इसका बहुत यम्मी सा फ्लेवर था। तो उसके बाद ना हमने ये मंगवा लिया था सिंपल फ्राइज़, क्योंकि 3 प्लेटें खा के तो पेट नहीं भरा था इनका। तो उसके बाद जब खाना शाना खाने के बाद फ्री हो गए, तो टेबल के ये हालात हो गए हुए थे। मुझे मैं ना वापस आ गया फिरने तुरने के बाद। तो मैं कह रहा हूँ अपना ब्लॉग को एंड, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।